वो जात देख के मारने का एक सवाल उठता है कि जितने मतलब फॉरवर्ड के लोग थे उनको क्यों नहीं गोली मारी गई, केवल इनको गोली क्यों मारी गई। मंगेश यादव के गांव के लोगों ने असली सच्चाई बताई। एक भाई है देहाती क्रिएटर नाम से उनका मीडिया चैनल है, वो गए थे मंगेश यादव के गांव में और उन्होंने असली सच्चाई पता की। मतलब एक वहाँ के जो मतलब जिस समय उनकी मृत्यु हुई थी, मतलब वो जब बॉडी उनकी आई थी गांव में, तो वहाँ पर एक आदमी ने उन्होंने देखा था, मतलब उन्हें कहा गोली यहाँ पर मारी गई थी। उनके मंगेश यादव को गोली यहाँ पर लगी थी, ना तो छाती में ना तो पीछे पीठ पे, कहीं गोली नहीं लगी, तो यहाँ पे गोली मारी। तो वो कह रहे हैं कि आखिर गोली ऐसे लगी तो लगी, अगर इनकाउंटर होता तो यहाँ पे गोली लगनी चाहिए, हाथ पैर में गोली लगनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कैसे गोली लग गई। तो यही सोचने वाली बात है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम ये वीडियो स्टार्ट करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल रिएक्शन रितेश में। मैं आशा करता हूँ कि आप सब खुश और मस्त होंगे। गिरफ्त से बिना सुलह फरार कैसे हो गया? यानी कि ये पहले क्या कर रहे थे? उसको गोली मार देना चाहिए। जब फरार हो रहा था, भाग रहा था, तो जब भाग रहा था पीछे गोली लगती, या सामने से वार कर रहा था यहाँ गोली लगती, छाती पे गोली लग गई। सामने से अगर वार कर रहा है तो यहाँ कैसे गोली लगी? उसके 2-3 छप्पड़ हैं, एक पत्रा का मकान है जो कच्ची मिट्टी से जुड़ैया हुआ है। अगर करोड़ों का इतना बड़ा उसके ऊपर यानी कि इनाम रखा गया था, इतनी बड़ी लूट करता था, तो घर की हालत। मंगेश यादव कैसा लड़का था? मंगेश यादव जिनको पुलिस वालों ने इनकाउंटर में मार दिया, उनको जानते हैं? जानते हैं। कैसा लड़का था वो? साथियों, मंगेश यादव के गांव में हैं, उन्हीं के गांव के लोगों से हम पूछेंगे कि मंगेश यादव कैसा था। इतना बड़ा आरोप मंगेश यादव के ऊपर लगा, करोड़ों रुपए लूट करने का आरोप लगा और पुलिस वाले उसे इनकाउंटर में मार देते हैं 20-22 से साल के बच्चे को। आप मंगेश यादव गांव के हैं? जी, गांव के हैं। कैसा लड़का था मंगेश यादव? लड़का ठीक था। लड़का के आज तक पूरे गांव में अगर पूछेंगे तो कोई आदमी, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बताएगा को ऐसा गलत काम करता था। बाहर का कोई अगर उसका कोई नहीं संबंध है, कोई उसके बारे में तो कुछ नहीं जानता, लेकिन गांव में कभी उसके नाम से एक भी व्यक्ति नहीं बता सकता को गलत था। पूरे गांव की बात में आप गांव में हमने काफ़ी रोज़ पूछा, आप यही बात कर रहे हैं कि वो अच्छा लड़का था, कभी कोई चोरी चमारी कोई डकैती नहीं किया, तो कैसे पुलिस वाले इतना बड़ा आरोप लगाए और उसको जान से मार दिए? उसको जान से मारने का जो ये मकसद था, उसको यहाँ से 2 बजे रात को जब उठा के ले गए हैं, तो आप भी बताइए कि अगर इतना बड़ा कांड करने के बाद कोई घर पे बिंदास सोएगा क्या? कोई कहीं भाग जाएगा? अपने परिवार में सो रहा था, पूरे परिवार के साथ में, उनकी माँ थी, बहन थी। कोई इतना बड़ा कांड करने के बाद वो घर पे बिंदास सोएगा नहीं, वो फरार हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों का कहना है कि वो घर पे था, लेकिन वहीं पे एसटीएफ वालों का कहना है कि उसको हमने रास्ते में वो सोना और वो लेके भाग रहा था, उसी में उसको मारे हैं दौड़ा के। तो अगर वो सोना लेके भाग रहा था, ठीक है, उसको दौड़ा के मारे हैं, ठीक है, तो गोली मारे तो उसके पीठ में लगना चाहिए कि यहाँ कनपट्टी पे लगना चाहिए। गोली तो अगर वो भाग रहा था सामने उनके सामने से, तो उसके पीठ में गोली लगती, पैर में गोली लगती, लेकिन यहाँ कनपट्टी पे गोली नहीं लगती उसके। आपको कैसे पता वहाँ गोली लगी थी? हम लाश आने के बाद प्रत्यक्ष देखा हूँ। जब लाश यहाँ आई है तो कनपट्टी पे गोली लगी थी, मैं देखा हूँ अपने आँख से। लाश आने के बाद मैं गया था, कनपट्टी पे गोली लगी थी। क्या ये बातें सही है कि जो लोग कह रहे हैं कि सटा के गोली मारी गई है मंगेश यादव को? अभी देखिए, चाचा बता रहे हैं कि जब वहाँ से उनकी बॉडी आती है तो हम जाके वहाँ पे खुद अपनी आंखों से देखा है। 50 लोगों की भीड़ में, यानी कि वहाँ यानी कि अस्पष्ट दिखाई दे रहा था, उसके कनपट्टी पे गोली मारी गई है। तो जब भाग रहा था पीछे गोली लगती, या सामने से वार कर रहा था यहाँ गोली लगती, छाती पे गोली लगती। सामने से अगर वार कर रहा है तो यहाँ कैसे गोली लगी? ये 1,40,00,000 रुपए गहने की चोरी में शामिल थे मंगेश, यही प्रशासन पुलिस एसटीएफ वालों का आरोप। अगर 1,40,00,000 रुपए की चोरी में मंगेश यादव सरगना था, ठीक है, तो 3-4 लोग पकड़े गए हैं, उनके पैर में गोली लगी है। मंगेश यादव का इनकाउंटर हो चुका है। तो सर्राफा दुकान का जो मालिक है वो कह रहा है कभी 10% मेरा सामान मिला ही नहीं। सामान गया कहाँ? इनकाउंटर हो गया, पकड़े भी गए लोग, सामान कहाँ गया? क्या लग रहा है इसमें भी कुछ घपला वपला तो नहीं हो सकता है। मुख्य आरोपी विपिन सिंह है, हाँ, वो सरेंडर कर दिया। 2 आदमी को पकड़ा गया, उसके पैर में गोली मार के छोड़ दिया गया, जेल में डाल दिया गया। मंगेश का इनकाउंटर कर दिया गया। तो सर्राफा की दुकान का मालिक का कहना है कि मेरा सामान अभी तक तो 10% भी नहीं मिला है। सामान गया कहाँ पे? सही बात।
समान मिलना भी तो चाहिए। अच्छा, मंगेश यादव का कभी आप लोगों को ऐसा देखा कि इधर कभी ऐसा चोरी वोरी किसी किया, मार झगड़ा किया, कुछ हथियार लेके घूम रहा हो, आप लोगों ने देखा? ऐसा कुछ नहीं है, नहीं। मेरी भी इतनी उम्र हो गई लेकिन ऐसा कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या करते थे उसके पिताजी ट्रक ड्राइवर हैं, गुजरात में रहते हैं। उसकी माँ यानी कि बूढ़ी है, उन्हें 14 साल की उसकी बहन है, पढ़ाई करती थी। अच्छा, मंगेश यादव बड़ा था? मंगेश यादव बड़ा था, 2 ही बच्चे थे? 2 ही बच्चे थे। सब खत्म कर दिए? सब खत्म कर दिया। ऐसे कौन कर रहा है, ऐसे कौन कर रहा है? उसका पूरा घर का दिया ही बुझ गया। अच्छा, एक चीज़ और लोगों के सवाल हैं, काफ़ी लोग पूछते भी हैं, कमेंट करते हैं जब हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं, तो कमेंट में लिखते हैं कि अगर वो इतना बड़ा अपराधी था, इतना पैसे लूटता था, जेवरात लूटता था, डकैती डालता था, उसके घर की स्थिति इतनी दयनीय कैसे है? ये तो सोचने का विषय है ना कि उसके 2-3 छप्पड़ हैं, एक पत्रा का मकान है जो कच्ची मिट्टी से जुड़ैया हुआ है। अगर करोड़ों का इतना बड़ा उसके ऊपर यानी कि इनाम रखा गया था, इतनी बड़ी लूट करता था, तो घर की हालत भी तो सही होनी चाहिए थी। कुछ तो होना चाहिए था सुधार। हाँ। अब एक बात और यानी कि साहब बता दूं मैं आपको कि जैसे उसके ऊपर 7 मुकदमा है, उसको एकाउंटर कर दिया जाता है। उससे बड़ा सरगना विपिन सिंह 14 यानी कि मुकदमे उसके ऊपर दर्ज है, 32 मुकदमे दर्ज हैं, तो उसको क्यों नहीं काउंटर किया गया? विनय शुक्ला क्यों नहीं काउंटर हुआ? अब विनय शुक्ला मंगेश यादव के साथ में दोनों यानी कि एसटीएफ वाले पकड़े थे। एसटीएफ की गिरफ्त से विनय शुक्ला फरार कैसे हो गया? यानी कि एसटीएफ वाले क्या कर रहे थे? उसको भी गोली मार देना चाहिए, जब फरार हो रहा था, भाग रहा था, उसको भी गोली मार देना चाहिए था कि उनकी गिरफ्त से भाग रहा था। एसटीएफ वाले तो कहते हैं कि मंगेश यादव ने फायरिंग किया हमारे ऊपर, इसीलिए हमने जवाबी कार्रवाई मारा। माता जी कह रहे हैं तो जब वो फायरिंग किया तो किसी को लगा क्या एसटीएफ वालों को? कहीं खरोच आई? किसी को नहीं। सवाल उठ रहा है डीके शाही के ऊपर, जो इनकाउंटर किए हैं, चप्पल पहन के खड़े हुए हैं, शर्ट सब पूरा फिट फट है। अगर कोई सवाल ये भी है कि अगर उधर से गोली चलती तो कोई इतना कैसे रहता, इतना स्वच्छ साफ सुथरा कैसे रहता? जूते में मिट्टी नहीं, चप्पल पहने हुए हो, क्रीच पूरी टाइट है, गोली चलेगी डर के मारे सब ज़मीन में लपेट जाओगे। जी जी जी, ये तो सही बात है ना। जो दिख रहा है कि उन ये खेत में दौड़ा के काउंटर उसका किए हैं, तो उनके पैर में मिट्टी तक तो लगनी चाहिए थी। अब मान लो उनकी नहीं लगी, जो उनके साथी यानी कि गोली चला रहे थे, उसका पीछा करे दौड़ा रहे थे, उनको भी तो मिट्टी लगनी चाहिए थी हाथ पैर में, कीचड़ में, खेत में, बारिश का महीना था, थोड़ा भी तो यानी कि कुछ दिखना चाहिए था। क्या लगता है आपको, जैसे कि सारे लोग यही कह रहे हैं कि ये फर्जी इनकाउंटर किया गया है? हो सकता है फर्जी इनकाउंटर हो। और वहीं पे अखिलेश यादव कहते हैं कि ये जाति देख के मारा गया है। वो जात देख के मारने का एक सवाल उठता है कि जितने मतलब फॉरवर्ड के लोग थे उनको क्यों नहीं गोली मारी गई, केवल इनको गोली क्यों मारी गई? जबकि इतना बड़ा सरगना था भी नहीं कि बहुत बड़ा क्रिमिनल था कहीं। और ऐसे ऐसे लोग यानी जो 4-5 मर्डर करके अभी यानी खुला घूम रहे हैं, न तो उसके ऊपर कोई बलात्कार का केस आज तक है, न तो किसी मर्डर का केस है, तो कैसे बहुत बड़ा सरगना उसको मान लेंगे आप? ये विषय कोर्ट का था, आप ले जाते